हेलो गाइस, वेलकम टू लिटिल मरमेड। आज हम लोग बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टॉपिक के ऊपर, वो है टीसी प्लांट मेल्टिंग। कभी कभी क्या होता है, हम लोग बहुत शौक से टीसी पॉट जो है वो लेके आते हैं और उसके बाद वो मेल्ट कर जाता है हम लोग के एक्वेरियम के अंदर। तो क्यों ये होता है, वो आज हम लोग थोड़ा बात करेंगे, वो डिस्कस करेंगे। अगर उस बारे में आपको भी कुछ जानकारी हो या फिर कोई सजेशन हो, आप भी कमेंट कर सकते हो। तो आज हम लोग थोड़ा ये बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कभी कभी क्या होता है, हम लोग जब टिश्यू कल्चर प्लांट जो है वो लेके आते हैं तो वो एक्वेरियम के अंदर डालने के बाद ही डैमेज हो जाता है या फिर मेल्ट हो जाता है। तो पहले हम लोगों को कुछ पॉइंट जो है वो दिमाग के अंदर बैठा देना पड़ेगा या फिर हम लोग को नोट करना पड़ेगा। हम लोग जब टीसी पॉट खरीदने के लिए जा रहे हैं तो हम लोग पहले फ्रेश टीसी पॉट ही खरीदेंगे। उसको बहुत बढ़िया से ऑब्जर्व कर लेंगे, उसके अंदर प्लांट्स सब फ्रेश है, एकदम कुछ मेल्टेड प्लांट्स नहीं है, मतलब मेल्टेड लीव्स नहीं है, वो कोई येलिश नहीं हो गया है, एकदम ग्रीन कंडीशन में है या फिर फ्रेश कंडीशन में है। और वो वाला जो टीसी पॉट है वो प्रॉपरली मेंटेन या स्टोर्ड है। तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टिश्यू कल्चर जो प्लांट्स है उसको एक सर्टेन टेम्परेचर के अंदर रखना पड़ता है, उसमें एक प्रॉपर लाइट देना पड़ता है। तो उसके बाद वो टिश्यू कल्चर जो प्लांट्स है वो प्रॉपरली स्टोर्ड होता है और वो फ्रेशनेस को एब्जॉर्ब करके वो फ्रेशनेस को मेंटेन करता है। तो जब भी हम लोग कोई भी टिश्यू कल्चर प्लांट्स लेंगे तो हम लोगों को ये दिमाग में रखना ही पड़ेगा। फिर हम लोग ये सब चेक करके उसके बाद वो टिश्यू कल्चर जो प्लांट्स है, सोचिए ये वाला जो प्लांट्स है टिश्यू कल्चर प्लांट्स, वो प्लांट्स लेके आ गया और उसको हम लोग एक्वेरियम के अंदर डाल दिया, लेकिन वो फिर से डैमेज हो गया। एकदम फ्रेश वाला प्लांट था लेकिन फिर से डैमेज हो गया। ये क्यों हुआ है? पहले हम लोगों को जानना पड़ेगा, हम लोग जो एक्वेरियम के अंदर वो प्लांट्स को डाले हैं, ये वाला जो एक्वेरियम है वो प्रॉपरली मेंटेन या साइकिल्ड है कि नहीं है। वो वाला जो एक्वेरियम है वो मैच्योर्ड नहीं है। अगर मैच्योर्ड टैंक नहीं होगा फिर ये मेल्ट होना शुरू कर देगा। क्यों होता है? नॉर्मली कोई भी एक्वेरियम सॉइल जो रिच होता है एमोनिया में, तो एमोनिया तो पानी के अंदर चला गया, हम लोग प्रॉपरली उसको साइकिल नहीं किया, तो उसके अंदर एमोनिया कंटेंट बहुत ज़्यादा है। अभी फ्रेश प्लांट हम लोग उसके अंदर प्लांटिंग कर दिया, लेकिन ये टिश्यू कल्चर प्लांट्स एक दूसरा एनवायरनमेंट से आपका एक्वेरियम के अंदर गया। उसके बाद वो वाला जो एनवायरनमेंट है उसको एडॉप्ट करने के लिए वो स्ट्रगल कर रहा है, वो उसके अंदर वो एक्युमुलेट करके फिर ग्रो होना मतलब शुरू करेगा, वो कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके अंदर जो एमोनिया है वो उसको वो करने नहीं देगा और वो थोड़ा थोड़ा करके लीफ मेल्ट होना शुरू कर देगा, फिर वो प्लांट एकदम डल हो जाएगा। दूसरा पॉइंट है, हम लोग जब भी टिश्यू कल्चर प्लांट्स प्लांटिंग करेंगे तब हम लोग देखेंगे वो प्लांट्स के नीचे वाला पोर्शन में एक जेल रहता है। वो जेल को पानी के अंदर रख के पूरा साफ करना पड़ेगा, क्योंकि वो एक टाइप का आगार कंटेंट रहता है और वो कुछ भी बैक्टीरिया हो, वायरस हो, उसको और भी स्प्रेड करने के लिए मदद करता है। तो अगर हम लोग इसको प्रॉपरली वॉश नहीं करेंगे, प्रॉपरली इसको रिमूव करके एक्वेरियम के अंदर नहीं देंगे, तो उसके अंदर जब ये जेल फॉर्म एक्वेरियम के अंदर चला जाएगा तो उस एक्वेरियम में प्रॉब्लम होगा, प्लांट्स भी प्रॉपरली ग्रो नहीं करेगा। तो ये बेसिक फंडा है, जब भी हम लोग टिश्यू कल्चर प्लांट्स रखेंगे उसको प्रॉपरली वॉश करेंगे, उसके बाद एक्वेरियम के अंदर देंगे। अभी हम लोग एक्वेरियम मतलब टिश्यू कल्चर प्लांट सिलेक्ट किया, फ्रेश वाला टिश्यू कल्चर ही सिलेक्ट किया, उसके बाद उसको लेके आए और उसको एक्वेरियम के अंदर डाले, लेकिन फिर भी वो डैमेज हो गया। क्यों डैमेज हुआ? हम लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा, ये टिश्यू कल्चर जो प्लांट्स है ये बहुत सारा क्वांटिटी में आता है। मतलब अगर आप देखेंगे एक पॉट के अंदर बहुत सारा प्लांट छोटा छोटा फॉर्मेट में रहता है, उसके बाद वो ग्रो करता है। इसको जब हम लोग टैंक के अंदर डालेंगे तब प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट करके छोटा छोटा पोर्शन में पहले हम लोग उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। एक ट्रे लेंगे, उसके अंदर ये प्लांट्स को छोटा छोटा पोर्शन में एकदम डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, उसको वॉश कर लिया, उसके बाद एक्वेरियम के अंदर डालेंगे। अगर हम लोग एक ही टाइम में बहुत एक बंच ज़्यादा बड़ा साइज का अगर कोई बंच को उसके अंदर डाल दिया तो नॉर्मली क्या होगा, जो आउटर वाला साइड का जो प्लांट्स है उसके अंदर तो आपका लाइट आएगा, न्यूट्रिएंट जो है वो जाएगा, लेकिन अंदर वाला जो प्लांट्स है उसके अंदर प्रॉपर लाइट पेनिट्रेट नहीं होगा।
रूट के अंदर लाइट नहीं पहुंचेगा तब क्या प्रॉब्लम होगा, वो अच्छी तरह से ग्रो नहीं हो पाएगा और मेल्टिंग शुरू हो जाएगा। फिर अंदर से मेल्टिंग करते करते वो फिर से स्प्रेड हो जाएगा। तो ये वाला भी बात बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी हम लोग कोई भी प्लांट्स को प्लांटिंग करेंगे उसको प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट कर ले। हम लोग थोड़ा एक्वेरियम के अंदर मैपिंग कर ले कि हम लोग कौन सा पोर्शन में कौन सा प्लांट कैसे करके इम्प्लीमेंट करेंगे। वो मैपिंग करके फिर वो छोटा पोर्शन उसके अंदर हम लोग डाल दें और हम लोग देख ले ऑल द पोर्शन, मतलब जितना भी प्लांट से हम लोग प्लांटिंग किया है उसके अंदर प्रॉपरली लाइट जा रहा है, उसके अंदर प्रॉपरली सॉइल के अंदर वो इंसर्ट हो रहा है और एकदम बढ़िया से वो ग्रो होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर एक पॉइंट आता है, हम लोग सब कुछ किया एकदम जो आपने बोला था दादा, मैं पूरा एकदम स्टेप बाय स्टेप उसको फॉलो किया, फिर भी वो मेल्ट हो गया। तो हम लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा, हम लोगों का एक्वेरियम के अंदर कोई डेब्रिस है, डस्ट पार्टिकल बहुत हो गया है, अगर वो होगा तो प्रॉब्लम है। क्या होता है नॉर्मली अगर बहुत सारा डेब्रिस हम लोग का एक्वेरियम के अंदर जम गया है, बहुत सारा डस्ट पार्टिकल एक्वेरियम के अंदर है, तो जब भी हम लोग वो प्लांट को सॉइल के अंदर देंगे तो सॉइल के साथ उसको अटैचमेंट करने का दिक्कत होगा। अटैचमेंट में दिक्कत होने से वो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा और उसमें मेल न्यूट्रिशन आएगा, वो आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट होना चालू कर देगा। तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक बेसिक जो हम लोगों को सबको पता है कि प्लांटेड सेटअप में मैक्सिमम प्लांट, मतलब एक्चुअली सभी प्लांट को CO2 का बहुत ही रिक्वायरमेंट रहता है। कुछ प्लांट्स है जो विदाउट CO2 इंजेक्शन में वो सर्वाइव कर लेता है, क्योंकि बिकॉज ऑफ देयर नेचर, वो अलग बात है। लेकिन हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा, मैक्सिमम टिश्यू कल्चर जो प्लांट्स है वो थोड़ा सॉफ्ट होता है, एक्सोटिक में आता है, बहुत सारा अलग अलग वैरायटी में आता है, तो उसमें मैक्सिमम सब जो है CO2 का रिक्वायरमेंट रहता ही है। तो वो वाला पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी हम लोग कोई डेलिकेट प्लांटिंग करें तो उसके अंदर हम लोग CO2 जरूर दें। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कभी भी हम लोग जब टिश्यू कल्चर प्लांट्स के अंदर रोजेट वाला प्लांट्स जैसा क्रिप्टोकोराइन हो गया, क्रिप्टोकोराइन का बहुत सारा वैरायटी हो गया, वो टाइप का जब प्लांट्स हम लोग ले तो उसके अंदर जो जेल फॉर्म है, मैं ऑलरेडी बोला उसको एलिमिनेट करके फिर टैंक के अंदर डालने के लिए। लेकिन वो रूट का जो पोर्शन है उसमें कुछ आपका जो जेल है वो रह जाता है, उसको कैसे साफ करें? कोई ब्रश लेके या फिर उंगली से आराम से वो स्लाइम या फिर जो जेल है उसको अलग करके उसके बाद पानी में उसको धो के फिर हम लोग एक्वेरियम के अंदर डालेंगे। लेकिन उसका जो एक्सेस वाला जो रूट पोर्शन है, आप देख सकते हो किसी भी क्रिप्टोकोराइन अगर होगा तो ये वाला क्रिप्टोकोराइन एक टिश्यू कल्चर प्लांट है, उसके अंदर बहुत बड़ा साइज का जो रूट पोर्शन है, और वो वाला जो रूट है वो हम लोगों को थोड़ा करके काट के उसके बाद एक्वेरियम के अंदर डालना पड़ता है। तो उसको प्रॉपरली साफ कर दिया, जो एक्सेस वाला रूट पोर्शन है उसको हम लोग काट दिया। जो नॉर्मल जो राइजोम है वो काफ़ी है क्रिप्टोकोराइन के लिए और ज़रूरत नहीं है, तो उसको हम लोग एक्वेरियम के अंदर डाल दिया प्रॉपर जगह देख के, और वो क्रिप्टोकोराइन आराम से ग्रोथ लेगा। तो हम लोग देखे टिश्यू कल्चर जो प्लांट्स है वो एक अलग एनवायरनमेंट में उसको ग्रो करता है, वो एक कंटेनर में ग्रो होता है, उसके बाद हम लोग उसको एक्वेरियम में देते हैं। तो जो प्लांट है वो एक्वेरियम वाला जो एम्बिएंट है उसको एडॉप्ट करने के लिए स्ट्रगल करता है, तो उसके बाद एक्वेरियम का जो न्यूट्रिएंट है उसको एब्जॉर्ब करके वो ग्रो होता है। तो जब भी हम लोग टिश्यू कल्चर वाला प्लांट्स प्लांटिंग करें, द डे 1 वी शुड गो विद द फर्टिलाइजर। क्या होता है, जब हम लोग नॉर्मली टिश्यू कल्चर प्लांट्स प्लांटिंग कर दिया तो वो रूट उसी दिन टोटली पेनिट्रेट करके एकदम सॉइल के अंदर नहीं गया है, वो थोड़ा टाइम लेके वो जो रूट है वो ग्रोथ होगा, वो ग्रो करेगा। तो फिर हम लोग उसी दिन अगर फर्टिलाइजर डोजिंग शुरू कर दिया तो वो वाटर वाला जो सरफेस है उससे वो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करके वो ग्रो करने में उसको इजी रहेगा और वो फ्लरिश होगा और जल्दी ग्रो करना शुरू कर देगा। तो ये हो गया बेसिक नॉलेज जो टिश्यू कल्चर प्लांट्स जब हम लोग प्लांटिंग करेंगे, ये सब पॉइंट्स हम लोगों का दिमाग में रखना ही पड़ेगा। ये छोड़ के अगर और कोई सजेशन या फिर कोई एडवाइस आपके पास होगा तो आप डेफिनेटली कमेंट कीजिए, और हम लोगों का वीडियो आपको कैसा लग रहा है वो ज़रूर बताइए, क्योंकि आप अगर बताएंगे हम लोग एनर्जेटिक और भी एनर्जी मिलेगा हम लोगों को, और भी हम लोग एनर्जेटिक फील करेंगे।
तो दोस्तों जानकार हॉबीज बनने के लिए जुड़े रहें हम लोगों के साथ। धन्यवाद।